नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 3 जुलाई 2023 और आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का आपका पेपर था और पहले शिफ्ट में पेपर छूट चुका है। पहले शिफ्ट में जो जीके और हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं और आज इस वीडियो में जो है आपको वो सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और साथियों देखिए, जिनका अभी पेपर आने वाले दिनों में है वो तो आज इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो से ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए फिर बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें साथियों, डेली शाम में एक वीडियो आता है 8 बजे के आसपास, है ना, जिसमें आपको उस दिन का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में मिल जाता है। जैसे कि आज 3 जुलाई है, आज का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जो है आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे रात में। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। एक चीज़ और बता दें, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल रहा है, तो दिल्ली सल्तनत का मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप लोग जरूर देख लेना। चलिए देखिए, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। आज आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए 1206 ईस्वी में किसकी, गुलाम वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम थी। देखिए, जनगणना मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि जनगणना से क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, टॉपिक पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता बिहार। बिहार की कुल साक्षरता दर अगर देखें तो 61.80% था 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों देखिए, भारत में साक्षरता दर अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछे तो याद रखना 74.04% है। ठीक है, और अगर पूछे किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। यह ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे आने वाले शिफ्टों में। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाता संविधान के भाग 3 को। तो भाग 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, या किसी बच्चे का कहना है सर ये पूछा था कि सांची का स्तूप किससे संबंधित है। तो देखिए, सांची का स्तूप जो है साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से। देखिए, और अगर पूछा था कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तो ये मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना सांची का स्तूप। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन एक पूछा था हिंदी का कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन एक पूछा था हिंदी का कि सांप का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया है, इसीलिए सांप के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो सारा लिख दिया है। जैसे कि देखो, सांप का सर्प पर्यायवाची शब्द होता है, नाग होता है, विषधर होता है, व्याल होता है, भुजंग होता है, उरग होता है, अहि होता है, पन्नग होता है। ठीक है, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाता। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ऑप्शन में क्या था, अगर आप लोग आज पेपर देकर आए हैं तो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया। तो आग के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि अनल, पावक, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला आदि। ये सभी साथियों आग का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन एक पूछा था, एनी बेसेंट इनमें से किसमें शामिल नहीं थी। ऑप्शन में आपका शायद होम रूल लीग था, फिर शायद किसी का कहना है सर रामकृष्ण मिशन भी था। तो अगर रामकृष्ण मिशन ऑप्शन में था तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो आपका राइट आंसर हो जाता। अब देखिए, इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है और आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन जो है केवल ऑप्शन पे बनेगा।
ठीक है। तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, अगर आप लोगों को ऑप्शन याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ पाई जाती है। बहुत ही अंदर से ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा कि पटकाई बम पहाड़ियाँ जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर अगर भाग में दिया हुआ था पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता पूर्वी भाग में, ठीक है। वैसे देखिए ये पटकाई बम पहाड़ियाँ जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पटकाई सीमा के साथ स्थित है, ठीक है। तो इनमें से अगर राज्य दिया हुआ था तो इनमें से कोई भी एक राज्य दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाता, या अगर भाग दिया हुआ था तो पूर्वी भाग आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है, पूर्वोत्तर भाग। नेक्स्ट है, देखिए अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लिया था। तो देखिए सेडल पीक आपने पढ़ा होगा, सेडल पीक जो कि अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाता सेडल पीक, ठीक है, याद रखना सेडल पीक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे फिर एक युद्ध से पूछ लिया था कि चंदेरी का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था। और मुगल साम्राज्य में जो युद्ध हुए हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो टॉपिक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में। एक तो आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। देखिए तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था साथियों, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में। लेकिन कब हुआ था ये आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था चंदेरी का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही अंदर डीप क्वेश्चन था ये, कि लाल कुर्ती आंदोलन किसकी अध्यक्षता में शुरू की गई थी। तो भाई ये क्वेश्चन जो है काफ़ी साथियों से नहीं बना होगा। देखो लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये अब्दुल गफ्फार खां, पढ़ते हैं ना हम लोग, खान अब्दुल गफ्फार खां, बिल्कुल वही, जिनका उपनाम है साथियों सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी। देखिए इनका उपनाम है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां का। इन्होंने 1930-31 के समय में ये लाल कुर्ती आंदोलन की अध्यक्षता की थी, यानी इन्हीं के नेतृत्व में ये लाल कुर्ती आंदोलन शुरू की गई थी, ठीक है। तो अब्दुल गफ्फार खां आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अकाली आंदोलन किससे जुड़ा था। यस, देखिए तो अकाली आंदोलन की अगर बात करें साथियों, तो अकाली आंदोलन जो है ये सिख सुधार आंदोलन से जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता सिख सुधार आंदोलन। देखिए इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए या आपके किसी दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए अकाली आंदोलन भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था। इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। यह आंदोलन 1920 से 1925 के बीच तक सक्रिय था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था बंद विभाग लोगों के लिए था, है ना, बंद विभाग किस प्रकार के लोगों के लिए था, या बंद विभाग किन लोगों के लिए है। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बनता। इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन आपको याद है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर क्या होगा रिप्लाई कर दूंगा। अब ऑप्शन नहीं मिल पाने के कारण जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर को नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों कि इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म जो है इसका संबंध किससे है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म जो है इसका संबंध है साथियों डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से। किससे है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं। भाई ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। तो देखिए बंगाल की जो महिलाएं हैं बच्चों के लिए एक ब्रीता नामक नृत्य करती हैं। बच्चों के चेचक वगैरह ये सब बीमारियों से दूर रखने के लिए उनके लिए ये व्रत करती हैं, याद रखना, नृत्य करती है साथियों, ब्रीता नृत्य, बंगाल की महिलाएं। तो राइट आंसर हो जाता है इसका ब्रीता नृत्य। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए आँख का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, तो साथियों इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसीलिए जो आँख के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो लिख दिया है। जैसे कि नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, लोचन होता है, अक्षी, नज़र, अक्ष, चश्म। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आज के पहले शिफ्ट में मुझे जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे मैंने वो सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिया। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। एक चीज़ और, आपका पेपर कब है और कौन से शिफ्ट में है ये भी आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए साथियों। और हाँ, मैंने जो बताया कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एक वीडियो आपको सामने मिल जाएगा, और रात में 8 बजे के समय जो है 8 बजे के आसपास आपको
तीनों शिफ्ट के, यानी आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन आंसर है वो आपको एक ही वीडियो में करा देंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग ठीक था, बनने वाले क्वेश्चन है। देखिए 2 घंटे का आपका समय दिया जा रहा है 100 क्वेश्चन के लिए, और 2 घंटा का समय जो है आम परीक्षाओं में दिया नहीं जाता है, तो समय बहुत ही अच्छा है, आप लोग आसानी से पेपर को कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर पेपर की लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आ रहा है साथियों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।